मैकमिन सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। बैठिए। थैंक यू सर। नेहा, यस सर। अपना नाम और पता, जाति धर्म को छोड़कर अपना परिचय दीजिए। मैंने 10th SKP विद्या विहार भागलपुर से किया है। मैंने आगे इंटरमीडिएट के लिए साइंस सब्जेक्ट में आनंद राम ढांढानिया सरस्वती विद्या मंदिर से किया, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई इंग्लिश लिटरेचर में तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया। और मेरी हॉबी स्क्रैम्बल सॉल्व करना है, और मैं खाली समय में वही करती हूँ। अच्छा, तिलका मांझी कौन थे? तिलका मांझी एक संथाली लीडर थे, और वो हमारे 1770 के फेमाइन के टाइम में वो रिवॉल्ट किए थे। अगस्त क्लीवलैंड नाम के एक अंग्रेज को मारे थे और उनकी हत्या कर दी गई थी। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 और 1856 के बीच में हुआ था। संथाल क्षेत्र जहाँ विद्रोह हुआ, जी सर। उस क्षेत्र को स्पेशली एक नाम दिया जाता है, क्या नाम है? राजमहल ही। राजमहल। स्पेशल कोई नाम है? राजमहल से भागलपुर के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते थे? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं पता है। अच्छा, दमन एक को सुना है? यस सर, दमन एक, हाँ हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है, इंग्लिश लिटरेचर आपका ऑनर्स है। यस। अच्छा, इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित भारत के कुछ लेखक का नाम बता सकते हैं? कहानीकार, उपन्यासकार, यानी कि स्टोरी राइटर, और जो नोवेल राइटर हैं उनका नाम बता सकते हैं? जी सर, उसमें प्रमुख हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनके बाद R.K. नारायणन हैं, उनके बाद R.K. नारायण की कुछ रचना का नाम बता सकते हैं? यस सर, मालगुडी डेज, वेटिंग फॉर महात्मा और दी गाइड। अच्छा, भारतवंशी एक व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है इंग्लिश लिटरेचर में, कौन है वो? सॉरी सर, इसके बारे में मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। नाम सुना है B.S. नायपाल का? B.S. नायपाल? नो सर, सॉरी। उन्हें मिला था। B.S. अच्छा, बताइए मुझे, हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है, यस। काफ़ी पढ़ा होगा आपने। रैयतवाड़ी महालवाड़ी के बीच क्या डिफरेंस है? सर, रैयतवाड़ी जो है किसानों के पे डायरेक्ट रेंट देना था, किसान से डायरेक्टली कांटेक्ट करना था रैयतवाड़ी में। और महलवाड़ी में सर एक महल जो कि विलेज यूनिट था, विलेज यूनिट से जो है ब्रिटिश डायरेक्टली करते थे डील रेवेन्यू के लिए। अच्छा, मैंने कंप्लीट पूरे गांव का? हाँ, एक महल एक यूनिट होता था, और वहाँ के एक हेड से ही ब्रिटिश डायरेक्टली रेवेन्यू के लिए डील करते थे। अच्छा, सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है? सविनय अवज्ञा मतलब कि सर किसी चीज़ को ठुकराना या डिसओबीडियंस करना, और मतलब का मतलब? यस सर। ठुकराने का मतलब क्या है? मीन्स सर कि मैं पोलाइटली किसी चीज़ को ना कह रही हूँ, मैं लॉ के अगेंस्ट नहीं जा रही हूँ। अच्छा, लॉ के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं? हाँ, बस किसी चीज़ के लिए केवल ना कह रहे हैं? यस सर, आई थिंक। अच्छा, गांधी जी ने पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग कहाँ किया था? सविनय अवज्ञा का पहली बार प्रयोग गांधी जी नमक सत्याग्रह के दौरान किए थे। कंफर्म है, पहली बार वहीं किए थे? यस सर, शायद वहीं किए थे। चंपारण में किया था उन्होंने। सविनय अवज्ञा के दौरान आपने कहा कि सविनय अवज्ञा में आदेश मानना नहीं केवल नहीं होता है, बाकी लॉ नहीं तोड़ते। गांधी जी ने तो चंपारण में लॉ तोड़ा था, धारा 144 लगाई गई थी, उसके बाद भी अपना यात्रा जारी रखे थे वो। तो फिर उन्होंने तो वहाँ कानून तोड़ा, इसी को तो सविनय अवज्ञा कहा गया वहाँ। सविनय अवज्ञा में पोलाइटली कानून को भी ना मानना होता है, केवल आदेश मानना ही नहीं, कानून को भी ना मानना होता है। अच्छा, चलिए आप बताइए मुझे, संविधान सभा की मांग पहली बार किसने किया था? संविधान सभा की मांग पहली बार B.N. राव ने की थी। B.N. राव, कंफर्म है? यस सर, 1934 में। थोड़ा सा नाम कुछ फिर से रिकॉल कीजिए, B.N. राव थे या कोई और थे? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। M.N. रॉय का नाम सुना आपने? यस सर, M.N. रॉय, सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, भारत जब आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस उस टाइम J.B. कृपलानी थे सर। अच्छा, उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? सॉरी सर, मैं रिकॉल अच्छा, नहीं कोई कर बात नहीं। आप बताइए, वैदिक काल में सभा समिति और विदत होता था। यस सर। विदत क्या करता था? विदत, सॉरी सर। अच्छा, कितने वेद हैं? 4 वेद हैं सर।
कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? सर इसका प्रोज एंड इंग्लिश पोएट्री दोनों में है? प्रोज एंड पोएट्री सामवेद में सर। सामवेद प्रोज एंड पोएट्री दोनों में है? नो सर, सॉरी सर, ऋग्वेद आई थिंक। यजुर्वेद है। अच्छा कोई बात नहीं। चलिए बताइए मुझे, आप बोधि वृक्ष का नाम सुना है आपने? यस सर। कहाँ है? गया में सर। सबसे पहली बार उसे कटवाया किसने था? शशांक ने, बंगाल के किस राजा। वंश के राजा था वो? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर अच्छा कोई बात नहीं। सल्तनत काल का कौन सा राजा था जिसे दूसरा सिकंदर कहा जाता था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा उसने दक्षिण भारत में आक्रमण के लिए किसको चुना था? सर सॉरी सर, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। मलिक कफूर का सुना ना? यस सर, मलिक कपूर। एग्जैक्ट ब्लैंक हो गया। चलिए G20 का समिट हुआ भारत Yes. में। G20 में ट्रोइका क्या होता है? ट्राइका से 3 कंट्री का एक होता है, जो एक प्रिसाइडिंग कंट्री होता है, एक सॉरी सर, मैं एक्सप्लेन नहीं। अच्छा अगले G20 का अगला समिट कहाँ होने वाला है? अगला समिट G20 का अगला समिट ब्राज़ील में होने वाला है। और अभी हाल ही में G20 में शामिल किया गया है किसी संघ को? अफ्रीकन यूनियन को किया कितने गया। मेंबर है अफ्रीकन यूनियन में? 55 मेंबर। कंफर्म है? यस। अफ्रीका में 55 कंट्री हैं 54 हैं सर तो अफ्रीका। फिर 55 मेंबर कहाँ से आ गए? यूनियन नहीं पता सर। चलिए सर। आपने इंटरमीडिएट किस चीज़ में किया? साइंस में सर, मैथ। Science. Very good. So after that we switched on to literature, English. यस। Why so? Where did you get this inspiration from? सर मेरा उस टाइम में 12th के बाद नॉवेल पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट जगा था। What novels? सर जैसे चेतन भगत की बुक थी हाफ गर्लफ्रेंड, और फिर फर्स्ट लव था सर, एक ऑथर की नाम हमको अभी याद नहीं आ रहा, तो मुझे लगा कि मैं नॉवेल में इंटरेस्टेड हूँ, तो फिर इंग्लिश लिटरेचर चुना। आपको कौन कौन से नॉवल पढ़ाएंगे उसमें ग्रेजुएशन में? नॉवेल में सर मुझे जहाँ तक याद हो रहा है सर, मैथ्यू अर्नल्ड की स्कॉलर जिप्सी है, अलेक्जेंडर पॉप की रेप ऑफ द लॉक है, और अर्नेस्ट हेमिंगवे की द ओल्ड मैन एंड द सी है, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी Old मिला। Man and the Sea. यस सर। और और सर आर के नारायणन की वेटिंग फॉर द महात्मा है, और शेक्सपियर की मैकबेथ है, और 12th नाइट है, और सर मैं शेक्सपियर लैंग्वेज जो था, यस कौन सा लैंग्वेज था शेक्सपियर? किस लैंग्वेज? शेक्सपियर सोनेट लिखते थे सर। सोनेट लिखते थे, Yes, पर sir. उसे कुछ स्पेशल कहा जाता है वर्ड। ये सर वो सोनेट ही था, वो 14 लाइन का था, जो कि एम्बिक पैरामीटर पे मेजर किया जाता था। लैटिन का नाम सुना? अच्छा वो लैंग्वेज है। यस। What was that asking? I was asking that one. ठीक है। अब मुझे आप बताइए, आपने बताया ओल्ड मैन एंड द सी, यस तो व्हाट वाज जस्ट ऑफ दैट स्टोरी, ओल्ड मैन एंड द सी? सर, द ओल्ड मैन एंड द Who were सी, the main players, characters? it was the Santiago sir, Santiago, and he was Santiago. accompanied by, yes sir, Accompanied by? Marlin, I think, a little boy Marlin, he was accompanied by a little boy Marlin. What they used to eat? Can you सर recall? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर, वो लोगों के पास अच्छा खाने के लिए नहीं था, फिर What was their main motto? What was the motto of the story? sir they were fishermen, and he went to the voyage on the novel, and the novel center around that part. कि सर में आई बताइए। कॉल इन हिंदी। सर वो वॉयज में जाते हैं, और वो 84 दिन के वॉयज पे रहते हैं, पर उसको एक भी मछली हाथ नहीं लगती। एक लास्ट दिन में उसको एक मछली हाथ लगती है, पर उसको भी वो सार खाने लगती है। चलिए, you tell me, शेक्सपियर में
यू को किस वर्ड से कहा जाता था शेक्सपियर लैंग्वेज में जो उन्होंने यूज किया था? यू सपोज इफ यू हैव टू से यू आर, व्हाट विल यू से? दाई, इट वाज, सॉरी सर मैं दो आर्ट, THOUART. You tell me about few international writers or poet, you know. यस सर, आपको प्रोज और पोइट्री पढ़ाए गए होंगे? Yes, sir. किनके पढ़ाए गए? सर विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री पढ़ाए कौन गए। सी विलियम वर्ड्सवर्थ? विलियम, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। और एक किड्स की पढ़ाई गई है। विलियम वर्ड्स और सर नहीं याद आ रही। रॉबिन कुक का नाम सुना? यस सर। रॉबिन कुक का नहीं सुना? नो वे थ्रू द वुड्स? नो। ठीक है। भागलपुर क्यों फेमस है? सर भागलपुर डिफरेंट चीज़ों के लिए फेमस है। जैसे वहाँ का कतरनी धान है सर, और फिर भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और फिर जैसा कि सर ने कहा तिलका मांझी के बारे में भी सर ने पूछा, तिलका मांझी के लिए भी फेमस है। और भागलपुर मंजूसा आर्ट के लिए भी फेमस है सर। और सर शायद आम के लिए भी फेमस है। ये सर आई सेड कतरनी धान, सॉरी सर जर्दालू आम, जर्दालू आम। स्क्रैबल प्लेइंग क्या है? सर स्क्रैम्बल प्लेइंग एक क्रॉसवर्ड टाइप का है। क्रॉसवर्ड बनाना होता है, जैसे जो 15 बाय 15 के बोर्ड पे खेला जाता है। कोई भी वर्ड लेके, जैसे टीयर से स्टार्ट हुआ तो फिर TEAR, तो उसका लास्ट वर्ड राइट कर देंगे, फिर ऐसे ही खेला जाता है 15 बाय 15 के बोर्ड पे। टोटल वर्ड्स कितना होता है उसमें? सर 84 होते हैं उसमें। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में कुछ बताइए, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर वुमेन डेवलपमेंट। सर उसके लिए अभी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना दिया गया है महिलाओं के लिए, और 35% रिजर्वेशन भी सर। और पोषण स्कीम जो कि लैक्टेटिंग मदर के लिए है सर मेनली फोकस। और महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, जिसके तहत सब्सिडी मिलता है 6 लाख रुपए में, 6 लाख रुपए, और इंटरेस्ट याद नहीं आ रहा सर। शिक्षा में कुछ महिलाओं के लिए विशेष चल रहा है सरकार द्वारा? सर वो आई थिंक सर मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, और सर नहीं याद है। आवास को लेके सरकार का कोई ऐसा योजना, कोई आपको जानकारी में? इंदिरा आवास योजना सर। क्या है इंदिरा आवास योजना? इंदिरा आवास योजना के तहत सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं बनाने के लिए घर। इंदिरा आवास योजना का क्या अभी भी उसी नाम से चल रहा है या नाम चेंज किया गया है? सर इसके बारे में कॉन्क्रीट जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना नाम सुना है आपने? यस। तो दैट इज न्यू नेम ऑफ। चलिए ठीक है। नेहा आपका